friends, welcome to my channel Ramanujan Tutorial. I am Ranjan sir and today we'll discuss a very important topic from science, that is your acids, base and salts. Okay, ये एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 बच्चे के लिए है। सो एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स जो ये चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता है। ठीक है, सो लास्ट 5 इयर्स की क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स क्या होता है, आप जूनियर क्लासेस में या 9th 8th में आप पढ़ोगे और 7th में शायद होगा कि जो एसिड्स है, बेसिस है, इसका टेस्ट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमको कॉमनली ये पता है कि जो एसिड होता है इसको हम अम्ल कहते हैं, मतलब ये खट्टे वाला चीज है। मतलब अगर कोई भी चीज में एसिड्स हैं, अगर हम उसको खाएंगे तो हमको खट्टे लगेगा, मतलब इसका टेस्ट क्या है, सोर है। टेस्ट ऑफ एसिड क्या लगता है, सोर लगता है। ठीक है, और जो बेस होता है ये बिटर लगता है, और ये सॉल्ट्स जो होता है साल्टी होता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि हर कोई एसिड को, हर कोई बेस को हम ऐसे ही मुंह से टेस्ट कर लें, नहीं ना। तो इसके जो कुछ कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जो सबसे अधिक रिएक्टिव होते हैं, उस तरह की जो केमिकल एसिड्स होते हैं उसे टेस्ट करने के लिए कुछ अलग तरीका है जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं। और लेबोरेटरी में जो एसिड्स बेसिस टेस्ट किया जाता है वो लिटमस पेपर से किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर दो तरह का ही होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है हमारा रेड लिटमस पेपर। तो देखो, अगर हमारे पास कोई एसिड है तो हमें टेस्ट करने के लिए पहले तो हमें ब्लू लिटमस चाहिए। तो ब्लू लिटमस से एसिड को कैसे हम टेस्ट करेंगे, अगर हमारे पास एसिड है और ब्लू लिटमस पेपर को लेके हम अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, एसिड की कलर ब्लू से रेड बन जाएगा। ठीक है, याद रखो, ब्लू litmus paper will be converted into red color if the solution is acid। ठीक है, और वैसे ही बेस को पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे रेड लिटमस पेपर को। अगर रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, हमारा रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एसिड में रेड लिटमस डालते हैं तो वो क्या होगा, कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लू लिटमस को रेड से कन्वर्ट करता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर का कलर अनचेंज्ड कंडीशन में रहेगा अगर एसिड के अंदर हम डालते हैं। वैसे ही अगर बेस के अंदर हम क्या डालते हैं, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स एसिड और बेस का दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिश्रण है। तो एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट्स बनाते हैं। इसके बारे में और आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो ये तो जो लिटमस पेपर्स थे ये क्या था, ये केमिकल्स से बना हुआ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स थे एसिड बेस को पहचानने के लिए। इससे अलावा हमारे पास और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसे हम यूज करते हैं इस एसिड बेस को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कौन सा है, टर्मिक है। टर्मिक या हल्दी जो कहते हैं, हल्दी एक तरह की नेचुरल इंडिकेटर है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जो अगर हमारे कपड़े में करी का कोई दाग लग गया होगा येलो कलर का, और उसे लेकर आप जब धोने के लिए जाते हैं तो तभी हम जब क्या करते हैं, सोप्स यूज करते हैं जिसका प्रॉपर्टी बेस जैसा होता है, तो ये क्या कर जाता है, वो हमारे कपड़े के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है। मतलब ये भी एक तरह की इंडिकेट कर रहा है टर्मरिक का
जो नेचुरल इंडिकेटर है। और लिटमस के अलावा हमारे जो अदर केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम यूज करेंगे इस एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, फेनिमिथाइलिन। ये सारे चीजें क्या होते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो कॉमनली हम एसिड और बेस का इस्तेमाल के बारे में तो बहुत कुछ पढ़े हैं, और यहाँ पर मैं और एक कॉमन चीज कह देता हूँ, तो सुनिए कि अगर हम ओवर ईटिंग के कारण हमारा पेट में खराबी होता है, मतलब एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी जब होता है हम क्या करते हैं, शायद आप लोग इनो ले जाते होंगे जो एडवर्टाइजमेंट में दिखा होता है टीवी का। इससे अलावा हम चाहे तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना सकते हैं और उसको ले सकते हैं हमारा एसिडिटी को से क्यूर होने के लिए। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया एसिड बेस की जो काम थे। तो सबसे जो कंसेप्ट है हमारा स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए है, व्हेन acids react with metals। अगर एसिड को मेटल के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। तो एक ले जाओ HCl, वो कॉमनली मिलता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक। इसको हम एक मेटल ले जाते हैं सोडियम, इस दोनों के बीच हम रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों को मिलाने से रिएक्शन बनेगा एंड दैट विल गिव राइज टू, दैट मींस द प्रोडक्ट्स विल बी ऑफ व्हाट। देखो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एंड जो क्लोरीन है ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनेगा और बाकी रह गया कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये चला आएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो ये क्या था, ये एक एसिड था और सोडियम क्या था, एक मेटल था। ठीक है, इस दोनों को मिलाने के बाद सोडियम क्लोराइड आएगा। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता ही है किसका है, कॉमन साल्ट का। तो इसे ये एक सॉल्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, सॉल्ट है ये, और ये एक गैस है, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल हमें मिल गया कि एसिड्स को अगर मेटल के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो वहां हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आप चाहे तो जो भी एसिड और मेटल को लेके इस तरह की रिएक्शन करेंगे तो तब भी वहां पर हमें मिलेगा सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो वैसे ही अगर बेस को हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तभी क्या होता है, दैट मीन्स व्हेन bases reacts with metals। यहां पर भी हम देखेंगे क्या निकल के आता है। एक ले जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस ले जाओ। ठीक है, और एक मेटल लेना है, मैं यहाँ पर जिंक ले जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट है ये, प्लस क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेना भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टू सबमिट टू फ्लेवर। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 चाहिए, सोडियम के लिए भी 2 चाहिए, हाइड्रोजन 2 है, हो गया ये। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया।
और यहाँ पर देखो क्या मिल गया हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक प्लस सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या था, ये एक बेस था, प्लस किसके साथ लिया, जिंक एक मेटल था, दैट गिव राइज टू सोडियम जिंकेट। ये क्या है, ये भी एक तरह की सॉल्ट ही है। और ये क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो बेस अगर भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये समझ में आ गया हमें कि चाहे वो एसिड हो या बेस हो, अगर वो दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं वहां पर सॉल्ट एक मिलेगा और हाइड्रोजन गैस एक मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे अलावा हम केमिकल फार्मूला से कैसे पता लगाएंगे कौन सा फार्मूला एसिड का है और कौन सा फार्मूला बेस का है, ये भी मैं समझा लेता हूं आपको, सुनिए ध्यान से। इसके हटा देता हूं, देखो जितने सारे आपके पास एसिड्स होंगे वो सभी एसिड में आपको एक कॉमन थिंग देखने मिल जाएगा, मतलब जो भी एसिड का फार्मूला देखेंगे हम वहां पर एक चीज दिखने मिल जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन। जैसे मैं H2SO4 कह रहा हूं, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो या नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रिक NH3, ठीक है, और क्या देख सकते हैं, और बाकी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला में है फर्स्ट प्लेस में, तो वो सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो वो बेस बन जाएगा। तो बेस के लिए हो गया एसिड, और बेस किसे कहते हैं, बेस में क्या दिखेगा तुम्हें, हाइड्रोक्साइड, OH का फॉर्मूला आपको देखने मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये सारे जो होते हैं, अब बाकी हैं सभी में आपको OH दिखने मिल जाएगा। ये सारे क्या है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला है। तो और आगे देखेंगे जो एसिड्स और बेसेस हो वो कितने प्रकार की होते हैं। दरअसल एसिड्स या बेसेस वो दोनों दो प्रकार के होते हैं, मतलब एसिड दो तरह की होता है, बेस भी दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर H+ आयंस एंड OH- आयंस, ओके। सो देखो मैं क्या कहना हूं कि अगर एक एसिड है, एसिड दो तरह की है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूटेड एसिड्स। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स किसे कहते हैं, जिस एसिड का अंदर H+ आयन सबसे ज्यादा होता है हम इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, और जो जिसमें हाइड्रोजन का कंटेंट या परिमाण सब कम होता है हम उसे डाइल्यूटेड एसिड्स कहते हैं। और भी उसका अलग नाम है, एक है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और है वीक एसिड। मतलब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स किससे कहेंगे, इसका डेफिनेशन याद रख लो, द एसिड्स दैट गिव्स a large number of H+ ions when it dissolves in water। सो वाटर के साथ एसिड डिजल्व होने से अगर बहुत सारे H+ आयंस देता है तो इसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और वीक एसिड किसे कहते हैं, द एसिड्स व्हिच गिव्स लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस व्हेन इट डिजॉल्व्स इन वाटर, दे आर कॉल्ड द वीक एसिड्स, ठीक है। और वैसे ही बेस दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और दूसरा हमारा वीक बेसिस होता है, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन वही है, द बेसिस दैट गिव्स high concentrated concentration of H+ ions or a large number of OH- ions when it dissolves in water, then they are referred as a क्या strong bases। और weak bases क्या होता है, वैसे ही जिसका OH- आयन वाटर के मिलने के बाद बहुत कम आता है, इसे हम कहते हैं क्या,
वीक एसिड्स, वीक बेसिस हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आगे बहुत सारे कुछ डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास था एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस की रिएक्शन के बाद भी हमें एक सॉल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share, like, comment to me.